हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें क्या रिड्यूस किया गया है, क्या डिलीशन किया गया हो, वो पहले ही बता चुके थे। जो भी आपका सिलेबस रिवाइज हुआ था वो भी आपको बता दिया था, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ चुकी थी। ओके, और अब मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि स्टूडेंट्स, आपके 10th और 12th क्लास के बोर्ड का टाइम टेबल भी आ चुका है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप अपने 10th क्लास का टाइम टेबल देख सकते हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसमें भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कुछ टॉपिक आपके डिलीटेड किए गए हैं, कुछ एक्सरसाइजेज, ओके, और कुछ एग्जाम्पल भी। तो वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगी क्या डिलीट किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि आपके जो रियल नंबर जो चैप्टर है आपका रियल नंबर्स जो आपका चैप्टर है उसमें कौन से टॉपिक आपके डिलीट किया गया है और कौन सी एक्सरसाइज डिलीट की गई है, जो हमने अभी नहीं पढ़नी है, लेकिन उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, पर बाद में उसे हम पढ़ेंगे, उसको मैं डिस्कस भी करूंगी आपके साथ, वो आपको मैं समझाऊंगी भी, उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। पर फिलहाल अभी हम उन टॉपिक्स को और उन क्वेश्चंस को लेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक हैं वो। सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो है इक्लिप्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे अभी रिड्यूस किया गया है, अभी हमें वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ये पता है कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसको लेकर कई बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई होगी, और जिन बच्चों की पढ़ाई हो पाई होगी वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कुछ टॉपिक है यहाँ पे डिलीट किया गया है, जैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, अभी फ़िलहाल के लिए इस बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे पर बाद में। अभी हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, इसी का जो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 और 3 है वो डिलीट किया गया है, और एक्सरसाइज 1.1 भी डिलीट की गई है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे 3 चीज़ें हमारी डिलीट की गई जो हमें नहीं पढ़नी है, तो इनको भी हम छोड़ देंगे। अभी सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप देखिए आपको कितना समझ में आता है। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे अभी 1.1 डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 अभी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, 1.1 अभी नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे हम करेंगे 1.2। और 1.2 शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि आई होप सभी बच्चों को इसके बारे में पता होगा, पर फिर भी एक हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और आप अपनी छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए होंगे प्राइम नंबर। पढ़ा होगा आपने प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, कि जो नंबर या तो 2 से डिवाइड होते हैं या तो वो
खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या वो 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए कैसे, जैसे 1 है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 सिर्फ एक नंबर है, वो किसी का प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, जब वो डिविजिबल होता है या तो 1 से या तो इटसेल्फ मीन्स अपने आप से ही। तो प्राइम नंबर हमारे वही होते हैं या तो जो 1 से डिविजिबल होते हैं या तो वो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। उनके कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही आधारित है, हमें उसी को लेकर इस पर चलना है। तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर आपने पता होंगे, तो आप इजीली 1.2 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं आपको बता देती कि कौन से टॉपिक हमारे आ सकते हैं और कौन से एग्जाम्पल हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 बताती हूँ। देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 12 and 40 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें 12 और 14 का एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, किसके द्वारा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल नंबर 9 दिखाया था, मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ कैसे होगा। ये वाला है एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ 12 and 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है 12 और 40 का, किसके द्वारा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप समझ रहे होंगे कि उसमें हम कुछ भी जो डिजिट यूज़ करेंगे वो प्राइम नंबर से हमारे होने चाहिए, क्योंकि 1.2 हमारी बेस किस पर है? प्राइम नंबर पर। ठीक है, तो चलिए अब हमें 12 और 40 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 12 and 40 का। अच्छा, जब हम छोटी क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ करते थे, हम कैसे करते थे? इस तरीके से बनाते थे। तब हम ऐसे ही करके हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, कुछ इस तरीके से ही। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हमें ग्रो करना है, हमें सिंपल मेथड यूज़ करना है कि हमारा एग्ज़ाम, हमारे पास 3 घंटे होते तो हम जल्दी से अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या दिया था? 12 और 40। ठीक है, अब 12 और 40 का जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ट्वेल्व का निकालना है, तो 12 का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे? अगर हम 12 को लिखेंगे तो 12 हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा जो प्राइम फैक्टर शुरू होता है, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? 2 से। हम ये नहीं कर सकते 6 2 जा 12, ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसे 2 6 जा 12 इस तरीके से भी नहीं कर सकते। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर शुरू होते, क्योंकि हम, आपको पता है जब हम एलसीएम शुरू करते थे तो एलसीएम शुरू हम क्या करते? सीधा 6 2 जा 12 लिखते थे? नहीं, हमें क्या सिखाया जाता था कि हम जो भी एलसीएम करेंगे या एचसीएफ करेंगे उसको हम कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4, अगर वो 2 से 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 4 से डिविजिबल करो, 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से करो। तो क्या लाइन वाइज हम सारे अपना फैक्टराइजेशन मेथड उसमें यूज़ करते थे। यहाँ पे भी हमें यही करना है, यहाँ पे भी हमें 2 का ही पेयर बनाना है। देखिए कैसे, हमें 12 का करना है। तो अगर 12 को हम यूँ लिखे 2 × 2 और × 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई 3 तो क्या आ गया हमारा? 12।
अब आप कहेंगे कि टीचर ये तो बहुत ईजी है, ऐसे तो हम कर सकते हैं, पहले 2 का लेंगे, अगर 2 से नहीं होता तो हम 3 से करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कह रहे हो। पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। यहाँ पे आपको एक लाइन में दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक लाइन कही गई है, देखिए देखिए, इफ़ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स वी विल गेट पावर ऑफ प्राइम। मतलब कि यहाँ पे ये लाइन है, यदि अगर हाँ हम सेम प्राइम नंबर को कंबाइन कर रहे हैं, सेम प्राइम नंबर को, तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम्स की पावर को ले सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है 32760, तो यहाँ पे सेम प्राइम नंबर लिया गया है 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3 और × 5 × 7 × 13। तो कैसे किया उन्होंने, पावर ली, 2 × 2 × 2, उसकी पावर दे दी 3, और 3 × 3 × 3, तो उसकी पावर दे दी 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसे भी करना है। देखिए कैसे, जैसे ये दे रखा है, अब हमें प्राइम फैक्टर बनाना है, तो वहाँ पे उसने कहा कि अगर हम सेम प्राइम नंबर कंबाइन कर रहे हैं तो हम उन प्राइम नंबर को पावर्स दे सकते हैं। आपने पावर्स के बारे में तो 8th क्लास में ही पढ़ा होगा ना। तो 2 × इसकी पावर 2, और इसके लिए हम इसकी पावर क्या कर देंगे 1, क्योंकि दोनों की पावर होनी चाहिए। 1 क्या हो गया कि भाई 3 × 1 = 3, यानी कि 3 को हम 3 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बार डिविजिबल बाय करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। और 2 को 2 इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो इतना लंबा लिखने की बजाय हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 2 की हम पावर दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 और × 3 की पावर 1। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे तो हमारा ये 12 का आ गया, ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिया। अब हमें किसका करना है, 40 का। अब हमें 40 का करना है। 40 का करने के लिए भी हम वही करेंगे। कैसे, पहले 2 से शुरू करेंगे तब हम आगे जाएंगे, तो 2 की भी पावर ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम 2 से ही अपना कोई भी प्राइम नंबर उसको हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं कि किससे डिविजिबल हो रहा है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो कैसे डिविजिबल हो रहा है। जहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की बात की जाती है ना, तो वहाँ पे अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ही डिविजिबल उसको करते हैं। क्योंकि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी हम एचसीएफ एलसीएम करते थे तो वहाँ पे हम उसको 2 से ही डिविजिबल करते थे। ठीक है, 2 से ही हम स्टार्ट करते थे। जहाँ पे नंबर आता था कि नहीं वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तब हम उसे क्या करते थे, 3 से डिविजिबल करते थे। ऐसे ही होता था एचसीएफ और एलसीएम में भी, पहले हम उसे 2 से ही करते रहते थे जितना वो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर अब हम 40 का लें तो 40 का कैसे लेंगे, देखिए अब 40, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 40 हमारी किस किस की टेबल में आ सकता है। 40 हमारी 2 की टेबल में आ सकता है, 40 हमारे 4 की टेबल में आ सकता है, और 40 हमारे 5 की टेबल में आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, अब हम ऐसे तो नहीं करेंगे, पहले 2 लिख देंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, नहीं ये भी गलत है। हम इस तरीके से भी नहीं लिख सकते, हमें तो एलसीएम और एचसीएफ के एलसीएम एचसीएफ निकालना है ना इनका। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इसे 2 से डिविजिबल करेंगे। अगर हम इसे रफली करें तो ये इस तरीके से आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 0, फिर 2 10, और फिर ऐसे 2 5। अगर हम एचसीएफ एलसीएम से करें तो हमारा ये 2 3 आता है। तो देखिए कैसे, अगर हम 2 × 2 × 2 करें, देखिए कैसे, 2 2 = 4, ठीक है, और 4 × 2 कितना हो गया हमारा 8। और अगर इस 8 को हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40। क्लियर हुआ।
देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5, तो ये इजी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या कहा था इन्होंने कि अगर हम सेम प्राइम नंबर को कंबाइन कर रहे हैं किसी भी एचसीएफ एलसीएम या कुछ भी करने के लिए, तो वहाँ पे हम उन प्राइम नंबर्स को क्या दे सकते हैं, पावर्स दे सकते हैं, ताकि वो ईजिली हमें शो करें। तो देखिए यहाँ पे कितनी 2 हैं, 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा 5, और इसकी पावर बना देंगे हम 1। क्लियर हुआ। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 3 जा 6 कर देते हैं, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। 2 की पावर 3 होने का मतलब है कि 2 3 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40, जैसे कि हमने ये किया। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 का भी 40 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं। बस आपको अगर आप कोई भी एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम सेम नंबर कंबाइन कर रहे प्राइम नंबर, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्राइम नंबर्स को पावर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्राइम नंबर की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिखा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि जिसमें हमारे प्राइम नंबर ही यूज़ में आए। और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और हमें छोटी क्लासेस में भी सिखाया जाता है कि अगर हम किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो वो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से वो जितना डिविजिबल हो जाए, जितना मल्टीप्लाई हो जाए, हम उसको करते हैं। हाँ, जहाँ पे जो से डिजिट 2 के आके रुक जाते कि नहीं अभी 2 से डिविजिबल नहीं होती, फिर हम वहाँ पे कहाँ जाते हैं कि 3 से देखते हैं कि 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 से नहीं होता तो हम 4 से देखते हैं, 4 से नहीं हो रहा तो हम 5 पे, तो हम धीरे धीरे अपने प्राइम नंबर्स की तरफ चलते जाते हैं। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था प्राइम नंबर वो होते या तो जो 1 से डिविजिबल होते हैं या तो जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि हमारा एचसीएफ क्या निकला है 12 और 40 का, और एलसीएम क्या निकला है 12 और 40 का। तो चलिए देखते हैं। एचसीएफ जब हम कभी निकालते थे तो आपको याद होगा ये बच्चों, एचसीएफ जब हम कभी निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना आपने। क्या करते थे कि एक डिजिट का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक नंबर आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते थे कि जो पेयर बन रहा है हम उसको ऐसे करके बाहर निकाल देते थे। जैसे इन दोनों का पेयर बन रहा है तो इन दोनों को हम ऐसे करके बाहर निकाल देते थे, और फिर इसको सारा मल्टीप्लाई करके हम बोल देते 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मैडम एचसीएफ हमारा 12 और 40 का आ गया 8। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते थे। और एलसीएम कैसे निकालते थे, एलसीएम भी हम कुछ इसी तरीके से निकालते थे। देखिए कैसे एलसीएम कैसे निकालते थे। मान लीजिए हमारा ये फैक्टर बना है, ये फैक्टर बना है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, कोई हम कंबाइन नहीं करते थे, कोई पेयर नहीं बनता था। हम सीधा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मैम हमारा ये एलसीएम निकल गया। इस तरीके से हम निकालते थे। लेकिन रिमेंबर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम एचसीएफ निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। देखिए अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है, 12 और 40 का। ठीक है, अब 12 और 40 का हमारा एचसीएफ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 और 2 रूट की 2, यहाँ पे देखिए ये ना 2 रूट की 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारी 2 रूट की 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई
और 2, ठीक है। और अगर हम 12 और 40 का अगर इस तरीके से हमें दिया होता तो उसके कितने पेयर बनते, 2 ही तो बनते, 2 का पेयर, क्योंकि जो थर्ड 2 है वो तो अकेला है। पेयर में क्या आ रहे, 2 2 आ रहे, एक 12 का 2 आ रहा है और एक 40 का 2 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये सिर्फ 2 2 का हमारा पेयर बनता। जो हमारा एचसीएफ बनता वो कितने पेयर का बनता, सिर्फ 2 2 का बनता। तो यहाँ पे जैसे 2 2 का बनता, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे, तो उसके लिए हम क्या लिखते, 2 रूट की 2, 2 रूट 2, यानी कि 2 के रूट 2 इस तरीके से बनता, ठीक है। तो इसको हम अभी भूल जाते, ये नहीं करना, हमें सिंपल क्या लिखना है, 2 रूट 2। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हुआ है, 2 रूट 2, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें एलशियम को लेके पूछा जाता, एलशियम को लेके पूछा जाता कि एलशियम कितना आया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, और एलशियम भी आपको पता हमें 12 और 40 का एलशियम निकालना है। तो हम एलशियम तो सिंपल है ना, सबको जितने भी फैक्टर बने हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 रूट 2, ठीक है, और 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1, इस तरीके से एलशियम भी हमारा यहाँ पे निकल जाता है। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछोगी कि मैंने यहाँ पे √2 क्यों लिया है। अब √2 मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जब हम एलशियम निकालते हैं तो एलशियम निकालने में हमने 12 और 40 का एलशियम हमने एक साथ निकाला होगा। 12 और 40 का एलशियम कुछ इस तरीके से निकलता है ना, देखिए, क्योंकि 1 2 2 तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 20, 2 3 जा 6, ये और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये 3 आ गया, 3 तो डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से होगा। तो 3 5 जो आ रहा है, फिर हमारा 3 5 से तो जो डिविजिबल होगा, तो 2 हमारे कितने बने, 3 ही 2 हमारे यहाँ पे बनेंगे, यानी कि 2 रूट की 3। इसलिए मैंने यहाँ पे एलशियम, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, ये यहाँ पे 3 आएगा, 2 रूट की 3 इंटू 3 1 एंड 5 की रूट 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो भी प्राइम नंबर लिया, या तो वो खुद से डिविजिबल हुआ या तो वो 1 से डिविजिबल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हमें पूछा जाए कि हमें ये कहा जाए कि हमें एलशियम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, तो हमें इसी तरीके से निकालना होगा। क्लियर हुआ। ये तो मैंने यहाँ पे लिया था एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि मैम हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ये समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप मुझे वो भी बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे तो हमने ये क्वेश्चन देखा। अब मैं आपको 1.1 के इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन बता देती हूँ जो आप अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर लीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं लेती हूँ एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 14 में फाइंड द एचसीएफ एंड एलशियम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने जो प्राइम फैक्टर निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था और एचसीएफ एलशियम निकाला था, वो हमने अभी 2 डिजिट का निकाला था। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ और एलशियम जो ढूंढना है वो हमें 3 डिजिट से निकालना है, ठीक है। तो कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, जैसा आपने 2 डिजिट का निकाला वैसे आप 3 डिजिट का निकालो। अगर आपको एचसीएफ एलशियम अच्छे से आता है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब सिर्फ यही है कि आपने अपने प्राइम नंबर्स उसमें यूज़ करने हैं, जो हमें पहले से पता है कि अगर हम एचसीएफ एलशियम जो भी निकालते हैं उसमें हम प्राइम नंबर ही यूज़ करते हैं।
पहले 2 से डिविजिबल करते हैं, जितना 2 से डिविजिबल हो जाए फिर 3 से डिविजिबल करते हैं। और इसमें एक बात याद ध्यान देनी है कि अगर आप सेम प्राइम नंबर कंबाइन कर रहे हैं तो आप उन सेम नंबर्स को पावर्स दे सकते हो। अभी बताया था ना, जैसे मान लो आपने 3 टाइम्स 2 आपने यूज़ कर लिया, कंबाइन कर रहे हो, तो आप इस तरीके से नहीं बनाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप इसको पावर दे दोगे। पावर देने का मतलब है कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे इसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे 1.2 का यहाँ पे होमवर्क देती हूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 14, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम्पल नंबर 14 है। और अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, तो एक्सरसाइज में जो आपके एक्सरसाइज 1.2 है उसमें जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और फर्स्ट, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपको करना है और ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले ये आपको करना है। और चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि फाइंड द एलसीएम एसे ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये तो आपको पहले होमवर्क में लिखना है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिएगा कि आपको होमवर्क में ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 1.2 के। तो मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ कि 1.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए 1.2 है, तो इसमें जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हो। इनका प्राइम फैक्टर करोगे आप, वही वैसे ही करना है। पहले जैसे हम एलसीएम निकालते थे ना, कि हमने 2 करके करा, अब इसको क्या करना है, इसको 2 से डिविजिबल करते करते देखना है कि कितनी बारी 2 से डिविजिबल हो रहा है, और अगर ये 2 से डिविजिबल होना स्टॉप हो जाता है फिर उसको 3 से डिविजिबल करके देखो, उसके अपने आप प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। और मैंने भी आपको भी बताया था ना कि अगर हम सेम प्राइम कंबाइन कर रहे हैं, प्राइम नंबर कंबाइन कर रहे हैं, तो फिर उन प्राइम नंबर्स को हम क्या दे देते हैं, पावर्स दे देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये भी आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ये जो नंबर दिए हैं इनका आपने एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है 3 डिजिट्स का, और इसी तरीके से आपने उनके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर सेम प्राइम नंबर अगर आप दे रहे हैं तो उनको आप पावर दे दीजिए, और सिंगल है तो उसकी पावर आप 1 रखिए, तो फिर आप उसको देखेंगे ना तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। तो जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एचसीएफ एलसीएम शो करेंगे ना, तो जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था उसी तरीके से आपने इसको शो करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया आप उसे उन दोनों को कर लीजिए। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा एलसीएम एचसीएफ का आप ईजिली कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे? आपको दिया गया है एचसीएफ, इन नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है, और आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है 5 to 7 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, कभी कभी 3-4 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आप कोई भी एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर जो भी आगे क्वेश्चन जो डिजिट चेंज करके कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हो। बस आपको मैथमेटिक्स में ना मेथड और फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको वो समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि आपको गिवन था क्या, एचसीएफ किस डिजिट का, 306
और 657। आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं। 2 नंबर का एचसीएफ आपको क्या गिवन था? 9। दो नंबर का एचसीएफ आपको गिवन क्या था? 9 गिवन था। हमें क्या फाइंड आउट करना था? एलसीएम। हमें इन डिजिट्स का एलसीएम फाइंड आउट करना था। इस डिजिट का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ओके, आपने अपनी 9th क्लास में और या छोटी क्लास 8th क्लास में जो आपने एलसीएम एचसीएफ करा होगा, सीखा होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर होता है एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, क्या? देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सॉरी, मैं इसको ऐसे नहीं लिख पाती हूँ, काफ़ी लॉन्ग होगा आपको। मैं इसको आपको थोड़ा इजी तरीके से, एचसीएफ किसी भी नंबर का और एलसीएम किसके बराबर होता है? 2 नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है, यानी कि 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्या? हमारा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें एचसीएफ दिया हुआ है कितना? हमें जो एचसीएफ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 9। और एलसीएम हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है। और ए और बी हमारे होते हैं, ये जो हमें नंबर दिए गए हैं ना, ये हमारे ए और बी होते हैं। तो एक नंबर क्या दिया हुआ हमें? 306 और एक नंबर हमें क्या दिया है? 657। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम यहाँ एलसीएम को साइड रख लेंगे और 306 मल्टीप्लाई 657, इसके डिवाइड में क्या ले जाएंगे? 9 को। यहाँ पे ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके किस में हो जाएगा? इसके डिवाइड में। ये जो 9 है यहाँ पे मल्टीपल में है, और जब इसे हम इस तरफ लेके आएंगे तो किस में हो जाता है? ये डिवाइड में हो जाएगा। तो अब आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अभी आप ये इक्वेशन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आप इसे यहाँ लिखेंगे और 9 से आप उसको क्या कर देंगे? डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? बड़ी क्लासेस में तो आई होप मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन 306 और 657 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिलेगा उसको आप डिवाइड कर दोगे 9 से, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लिख दोगे यहाँ पे, और वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया ना कि हमारा एलसीएम कितना है? एचसीएफ। तो यहाँ पे आप एलसीएम यहाँ पे आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हो आपको फोर्थ क्वेश्चन भी, कि फोर्थ क्वेश्चन आपको कैसे करना है? इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता, अगर आपको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालने के लिए आता, तो भी आपको इसी तरीके से करना है, बस जगह ही तो चेंज होगी। और अगर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालने के लिए कहा गया है और डिजिट आपकी चेंज हुई है, ठीक है, तो भी आपको इसी मेथड से करना है। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ जो भी आपका है वो मल्टीप्लाई एलसीएम जो भी आपको दिया गया है इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि जो हमें 2 नंबर दिए होते हैं ना, जिन 2 नंबर से हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो ये तो था हमारे फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैं आपको एक आपका 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। ओके,
देखिए कैसे करना है 7th क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। यानी कि स्पोर्ट फील्ड का जो अराउंड है वो एक सर्कुलर पाथ है, मतलब कि सर्कुलर में बना हुआ है स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। सोनिया 18 मिनट्स ले रही है उस पूरे राउंड फील्ड को कवर करने के लिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज कीजिए अगर वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वह स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे जो इन्होंने बात कही है ना, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स यहाँ पे ले रहा है। और सपोज़ कीजिए कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वो दोनों, यानी कि दोनों का ही हमें बताना है कि दोनों का टाइमिंग कितना होगा और कितने मिनट्स में वो मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। सिंपल है, 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्यों एलसीएम की मैंने यहाँ पे बात की, यही चीज़ पहचानने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों का कंबाइन करके बताना है कि दोनों की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब दोनों दोबारा उस पॉइंट पर मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा दोनों को। तो जब कंबाइन की बात आती है तो हम एलसीएम वहाँ पे निकालते हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम का हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ईजी आपके लिए। 18 और 12 को उसी तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा करना है। और अगर आप सेम नंबर कंबाइन कर रहे हैं प्राइम नंबर, तो वहाँ पे आपने उसकी पावर को, उसके नंबर को पावर दे देनी है। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे 1.2 में जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। बस आप 1.2 के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, ईज़िली आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 7 क्वेश्चन भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कई बार, ये क्वेश्चन सेम यही आ जाता है और कई बार नंबर्स भी चेंज होते हैं और कभी इसमें एससीएफ के बेस पे भी पूछा जाता है। तो 7 क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि इसमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी आपने इसको निकालना है। ठीक है, और जो मैंने आपको भी सेकंड क्वेश्चन बताया था ना, सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बतानी तो रह गई, मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे क्या बताना था उसमें। देखिए, सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, यहाँ तक ही बताया था ना। उसके आगे लिखा हुआ है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैंने यहाँ पे इसके 2 क्वेश्चन दिए थे ना, तो यहाँ पे आपने पता है क्या करना है, आपने सबसे पहले तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। फिर दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ एलसीएम आएगा ना, उसको आपने वेरीफाई भी करना है किस फॉर्मूले के साथ, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। उस फॉर्मूले पे रख के अगर दोनों साइड नंबर इक्वल आते हैं तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रही हूँ, 26 और 91। ठीक है, 26, 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, हमें इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर बना लेंगे।
ठीक है, 26 का। तो ऑब्वियसली हमें प्राइम नंबर यूज़ करना है, तो प्राइम नंबर के लिए हम 26 में क्या करेंगे, 2 × 13, तो हमारा 26। और 91 के लिए क्या करेंगे हम, 7 × 31, क्योंकि ना तो ये 2 से डिविजिबल होगा, या तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 20 से डिविजिबल होगा, तो अपनी ही टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये 91 है, तो या तो ये 7 से डिविजिबल होगा, या तो ये अपनी टेबल से डिविजिबल होगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे इस तरीके से इसके फैक्टर्स बना लिए। अब हमने ये फैक्टर्स तो बना लिए, अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × का, 7 × का और 13 का एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ पे 182। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका एचसीएफ, और ये आ गया हमारा यहाँ पे एलसीएम। चलिए, यहाँ पे तो हमने ये जो हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे पूछा गया था उसका तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि भाई हमारा ये एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब सेकंड हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया था हमसे कि हमें वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, एचसीएफ × एलसीएम × ए × बी, यही फार्मूला बताया था ना, जो हमने फाइंड आउट के लिए निकाला था, तो यही फार्मूला हमें वेरिफिकेशन के लिए भी लेना है। अब देखिए हमारा एचसीएफ क्या आया है 13, और एलसीएम क्या आया है हमारा 182, और इसके इज इक्वल टू में ए × बी, यानी कि ए × बी जो हमारे जो नंबर थे ना 26 और 91, वो लिख देंगे हम यहाँ पे 26 और इंटू में 91। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, 13 और 82 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 13 और 182 का मल्टीप्लिकेशन हमें, अब यहाँ पे हमारे इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है, दोनों तरफ इक्वल टू सेम है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल, हमने जो एचसीएफ एलसीएम निकाला है बिल्कुल सही निकाला, और हमारा यहाँ पे ये एचसीएफ एलसीएम वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2366, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा 2366। क्लियर हुआ, दोनों का आंसर आ गया हमारे 2366, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो आपको इसी तरीके से करना है। पहले तो आपको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपको उसका एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है। फिर जो आपने एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट किया है उसको, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको उसको वेरीफाई भी करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको उसको वेरीफाई भी करना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी 1.2 की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो अभी मैंने आपके लिए जो 1 बजे का जो मैंने यहाँ पे बैच बनाया है, 1 बजे के बैच में मैंने आपके लिए 1.2 एक्सरसाइज लेके आई थी। ठीक है, और मैं शाम को 4 बजे के बैच में आपके लिए 1.3 की एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। ठीक है, और 4 बजे 1.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। 1.3 में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 और 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए
अभी तो मैंने आपके लिए सिर्फ मैथमेटिक्स की वीडियो लाई हूँ। धीरे धीरे करके मैं आपके लिए और सब्जेक्ट्स की वीडियो लाऊंगी। अगर इसके अंदर भी आपको कोई दूसरे टॉपिक, मैथ्स के किसी दूसरे टॉपिक की वीडियो चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं टॉपिक इसमें अपनी वीडियो में डिस्कस करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।